स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बैक नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो ये बैक पार्ट है जो कट किया हुआ है और लेंथ है 14.5 इंच, शोल्डर लिया 7 इंच और आर्म होल लिया है 6 इंच। 36 साइज का है तो मार्जिन मिला के 10.5 इंच लिया है इसका चेस्ट। और यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे गले की चौड़ाई के लिए। और यहाँ पे हम सीधा लाइन ड्रॉ करके 4 इंच पर यहाँ पे भी मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे हम। अब यहाँ से भी हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें लेंथ लेनी है 7 इंच। तो हमने 7 इंच पर मार्क करके एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस प्रकार से हमें हल्के हाथ से पहले राउंड शेप देना है। तो अभी हम डार्क नहीं करेंगे, पहले हल्का हल्का करेंगे और इस प्रकार से मंदिर आकार बना लेंगे। अब इसको हम डार्क कर लेंगे। तो इस प्रकार से डार्क करके ये हमारी डिजाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे ऊपर नेक में। तो इस प्रकार से हमारा ये नेक का डिजाइन ड्रॉ तो हो गया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब हमने ये मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है जो कि 1 इंच बढ़ा के, और ये हमने 4 इंच की पट्टी निकाली थी, वो बॉर्डर लिया है साड़ी का। अब हमने ये जो मेन फैब्रिक की कटिंग की थी वो उसको डबल कर दिया है 2 भाग में। और अब हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक को रख के ऊपर उसके ऊपर हमने आस्तीन वाले पार्ट को रख के अच्छे से सेट करके यहाँ पे हमें नेक में एक सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार से एक साइड में नेक में सिलाई लग गई है, तो हम उसी प्रकार से दूसरी साइड भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। वही शेप देना है, अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार से हमें सिलाई लगने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। और कट होने के बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि फोल्ड होए तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए। जहाँ पे भी राउंड शेप है वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। और इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड भी हमें दूसरे पार्ट में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को पहले कटिंग करेंगे और फिर यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस प्रकार से उंगली की सहायता से अच्छे से यहाँ पे हमें फोल्ड करना है और कॉर्नर को अच्छे से सेट करना है। इस प्रकार से हमने दोनों साइड पार्ट को फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम साइड में सिलाई लगा के आस्तीन को मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को इस प्रकार से हमें सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। अब हमने सिलाई लगा के इसको अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। और ऐसे ऐसे न्यू डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर बने रहे। और ऐसे कई प्रकार के डिज़ाइन मेरे चैनल पेज पर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बैक नेक डिज़ाइन है, स्लीव्स डिज़ाइन है, जो भी सिलाई से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। आप ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अब हम यहाँ पे पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे क्या राउंड शेप है तो पाइपिंग अटैच अच्छे से नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, जो पीछे पाइपिंग के एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसके ऊपर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। जहाँ से भी ये फोल्ड होगी तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें रेडी हो करना है। तो यहाँ पे कट लगाना ज़रूरी है। इस प्रकार से यहाँ पे हमें पाइपिंग को अटैच करना है।
अब एक साइड हमारी पाइपिंग अटैच हो गई है और अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक और सिलाई लगाएंगे ताकि जो पाइपिंग के पीछे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी यहाँ पे अटैच हो जाए तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो हमने ये 2 सिलाई लगा ली है। अब इसको हम एक साइड रखेंगे और हमें दूसरे पार्ट को रेडी करना है, पाइपिंग अटैच करनी उसमें भी। तो यहाँ पे भी हमने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं पाइपिंग के जो पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके, और फिर यहाँ पे हमें अटैच करना है। हम जहाँ पे भी सीधा पाइपिंग लगाएंगे तो कोई नहीं, लेकिन जहाँ पे राउंड शेप रहता है तो वहाँ पे हमें कट लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम पाइपिंग को कट कर लेंगे और यहाँ पे भी एक और सिलाई लगाएंगे जो कि अभी हमने बताया था। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको अटैच करना है यहाँ पे, और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, नहीं तो उठा उठा रहेगा पाइपिंग। तो इस प्रकार से हमने दोनों साइड से अटैच हो गया पाइपिंग। अब हम क्या करेंगे, इस रुई को इसके फैब्रिक के अंदर डाल के और यहाँ पे धागे की सहायता से लपेटेंगे धागे को इसके ऊपर, और फिर यहाँ पे हमें गांठ लगाना है। गांठ लगा के इस प्रकार से हमें गुठली को रेडी करना है। तो हमने ये गुठली रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमर की साइड से हमें 4 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि जो हमने बॉर्डर लिया था वो 4 इंच का था, और दूसरी साइड भी हम 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। 4 इंच के ऊपर तक ही हमें गुठली को अटैच करना है। तो यहाँ पे हम 1-1 इंच की दूरी रखते हुए इसको अटैच कर लेंगे। एक साइड से हमारी गुठली अटैच हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और सिलाई लगाएंगे, जो गुठली के पीछे एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो भी यहाँ पे अटैच हो जाए अच्छे से। तो एक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हमें दूसरा पार्ट को रेडी करना है। तो यहाँ पे भी हम इस गुठली को अटैच करेंगे। इसी प्रकार से हमने दूसरे पार्ट में भी 1-1 इंच की गैप से गुठली को अटैच कर लिया है। यहाँ पे हम सिलाई को पक्का करेंगे साइड में। अब हम यहाँ पे भी एक और सिलाई लगाएंगे। अब हमने जो बॉर्डर लिया था उसको हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने आस्तीन के ऊपर इसको उल्टा रख के यहाँ पे हमें 2 साइड से सिलाई लगानी है। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसको फोल्ड करके एक साइड में सिलाई लगानी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टक्स लगानी है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच की दूरी में मार्क किया और 3.5 इंच की दूरी में हमें लंबाई मार्क कर लिया। उसी प्रकार से हमें दूसरी साइड भी मार्क कर लिया टक्स के लिए। अब इसको हम साइड में सिलाई को पक्का करते हुए टक्स को रेडी करना है। तो एक साइड से हमारा टक्स रेडी हो गया है और इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी टक्स को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 इंच की दूरी ली है, और अगर जो हमारा नेक दूसरा होता डिजाइन तो हम 4 इंच की लेते। यहाँ से हमारे बीच में गैप ज़्यादा है तो इसलिए हमने 2 इंच की दूरी लिया है। और यहाँ पे हमें कमर पट्टी को यहाँ पे अटैच करना है। तो जो हम नॉर्मली ब्लाउज में करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे हमने कमर पट्टी को अटैच कर लिया। अब इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी कमर पट्टी रेडी हो गई है। अब इस प्रकार से हमने दोनों साइड भी कमर पट्टी को रेडी कर लिया। यहाँ पे हमने जो अभी बॉर्डर रेडी किया था उसको यहाँ पे हमें अटैच करना है।
तो उसको हम अच्छे से सेट करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। फिर उसी मार्क के ऊपर यहाँ पे हमें सिलाई को साइड में पक्का करते हुए अटैच कर लेंगे। अब दूसरी साइड पे इसको हमें मार्क के ऊपर रख के यहाँ पे सिलाई को पक्का करते हुए अटैच करना है। अब यहाँ पे हम कॉर्नर में हमें नोट को अटैच करना है। तो इस लटकन का भी वीडियो मेरे चैनल पेज पर आपको मिल जाएगा। अब हमारा बैक नेक डिजाइन बनके रेडी है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप आसानी से इसे बना सकते हो।